ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीया रुद्र संहिता प्रथम सृष्टिखंड अध्याय 18 गुणानिधि को मोक्ष। ब्रह्मा जी बोले, यह वृतांत सुनकर अपने भाग्य की निंदा करता हुआ वह दीक्षित का पुत्र किसी ओर चल दिया। वह यज्ञदत्त का पुत्र कुछ दूर जाकर उत्साह रहित होकर एक स्थान पर स्थित हुआ और बड़ी चिंता को प्राप्त होकर बोला, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? न मैंने विद्या पढ़ी है और न मैं धनी हूँ। जिसके पास धन है वही देशांतर में सुख पाता है। धन होने से चोर का भय होता है। वह विघ्न भी सब ओर से प्राप्त है। याजक के कुल में जन्म लेकर मुझे यह व्यसन क्यों लगा? अहो प्रारब्ध बलवान है। होनहार कर्म का यह फल है। मैं तो भिक्षा मांगना भी नहीं जानता। न मेरा कोई पहचान वाला है, न मेरे पास कुछ धन है। फिर अब किसके पास जाऊं? सूर्य उदय होते ही सदा मेरी माता मुझको मिष्ठान देती थी। अब किससे याचना करूं? वह माता तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार वह बहुत चिंतातुर हुआ और अति दीन हो गया, तब वृक्ष के नीचे ही सूर्य भगवान अस्ताचल को प्राप्त हो गए। इस समय कोई शंकर का पूजन करने वाला पूजन की सामग्री लिए नगर से बाहर आया। वह अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्र धारण किए स्वजनों के संग शिवरात्रि के व्रत में शिव के पूजन को आया। शिवालय में प्रवेश करके उस बुद्धिमान शिव के भक्त ने प्रेम भक्ति से शिव जी की पूजा की। पकवान की गंध सूंघकर यज्ञदत्त के पुत्र ने पिता माता के त्याग से व्याकुल हो भूख से उसका पीछा किया, तो कुछ इसने शिव पर अन्न चढ़ाया है, मैं सबको ले लूँगा। यह शिव के भक्त जब सो जाएंगे, जब सब ले लूँगा। ऐसी आशा में वह शिव जी के मंदिर के द्वार पर बैठा रहा। वह भक्त की महापूजा को देखने लगा। जब नृत्य गीतादि करके क्षण मात्र को भक्तजन सो गए, तब उसने नैवेद्य लेने को मंदिर में प्रवेश किया। दीप को मंद देखकर पकवान देखने के लिए उसने अपने वस्त्र से बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित किया। तब यज्ञदत्त के पुत्र ने आदर से शिव के नैवेद्य को पकवान के सहित ग्रहण किया। जब पकवान लेकर वह शीघ्रता से बाहर चला, उसके चरण प्रहार के आघात से कोई पुरुष उस समय जाग उठा। यह कौन है? कौन है? पकड़ो पकड़ो! ऐसा वह भय की वाणी से चिल्लाने लगा। जब वह भय से भागता, तब तक पूर्व के रक्षकों ने उसे मारा और वह क्षण में अंधा हो गया। हे मुने, उस यज्ञदत्त के पुत्र ने नैवेद्य भक्षण नहीं किया था। यह भावी पुण्य का फल था और केवल शिव का अनुग्रह था। इतने में ही पास मुग्दर हाथ में लिए संयमनीपुरी के यमदूत विकट भट्ट उसे लेने आए। इतने ही में किंकड़ी जाल से मंडित दिव्य विमान लिए शूलधारी शिव जी के पार्षद भी आकर उपस्थित हुए। शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग नहीं है। इसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। यह उनके वचन सुन यमराज के गण बहुत चकित होकर महादेव के गणों से बोले। शिव जी के गणों को देखकर भयभीत हुए यम के गणों ने कहा,
हे गणों, यह ब्राह्मण तो बड़ा दुर्वृत्त है। यमगण बोले, उसने कुलाचार को त्याग कर दिया, माता पिता के वचन न माने, सत्य, शौच और संध्या स्नान से भी यह भ्रष्ट है। भला और कर्म तो अलग रहे, इसने शिव निर्माल्य का उल्लंघन किया है। यह आप सरीखों को स्पर्श के योग भी नहीं है। शिव निर्माल्य के खाने वाले, शिव निर्माल्य को उल्लंघन करने वाले, शिव निर्माल्य के देने वाले, इनका स्पर्श अपुण्य को करने वाला है। विष को देखकर पीना चाहिए व उसका स्पर्श करना चाहिए। कंठ में प्राण आ जाने पर शिव का धन स्वयं सेवन न करें। धर्म में जैसे आप प्रमाण हैं, वैसे हम नहीं हैं। यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हे गणों, हम भी सुनना चाहते हैं। शिव जी के गण इस प्रकार यमदूतों के वचन श्रवण कर शिव जी के चरण कमलों को स्मरण कर उनसे बोले, हे यम किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिसको सूक्ष्म दृष्टि वाले जान सकते हैं, उनको स्थूल लक्ष्य वाले तुम कैसे जान सकते हो। हे गणों, इस पाप रहित यज्ञदत्त के पुत्र ने जो कर्म किया है, वे सावधान होकर सुनो। लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर इसमें बत्ती डाली। हे किंकरों, और भी इसने धर्म किया है, जो प्रसंग के दूसरे लोगों के शिव नामों को भी इसने सुना है। औरों से विधि पूर्वक की हुई पूजा इसने देखी और स्थिर चित्त से निराहार बैठा रहा। इसी से यह हमारे शिव लोक को जाएगा और शिव को अनुगामी हो कुछ समय तक महाभोगों को भोगेगा। फिर पाप रहित हो यह कलिंग देश का राजा होगा। यह ब्राह्मण श्रेष्ठ अवश्य ही शिव को प्यारा है, और कुछ मत कहो। तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब यह वचन सुन वे यमराज के दूत परांग मुख हो अपने लोक को दूतों का चले गए और यमराज को यह सब चरित्र निवेदन किया तथा शिव के दूतों का भी आदि से सब वृतांत कहकर धर्मराज बोले, हे गणों, सावधान होकर मेरे वचन सुनो और प्रसन्न हो प्रीति से सब मेरा शासन मानो। हे गणों, संसार में जितने त्रिपुंडधारी हैं, जितने सफ़ेद विभूति लगाए हुए हैं, उन सबको तुम छोड़ देना, हमारे पास कभी मत लाना। जो किसी प्रकार भी लोक में शिव वेशधारी हैं, वह सभी को त्याग देना, हमारे पास उनको कभी न लाना। जो लोक में जटाधारी है, रुद्राक्षधारी हैं, उनको मेरे पास न ले आना। जो जीविका के निमित्त शिव वेश के धारण करने वाले हो, उनको भी छोड़ देना, मेरे पास न लाना। जो दंभ छल से शिव वेश के धारण करने वाले हैं, वह सब छोड़ देना, मेरे पास न लाना। इस प्रकार यम ने अपने किंकरों को आज्ञा दी। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वे हंसते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, यमराज के दूतों से छुड़ाया जाकर वह ब्राह्मण शिव के दूतों द्वारा पवित्र मन होकर कैलाश को गया। वहाँ अनेक भोग भोग कर और शिवाशिव का सेवन कर कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। इनका नाम दम, और यह शिव की सेवा में परायण हुआ। बालक अवस्था ही में बालकों के साथ शिव की भक्ति करने लगा। क्रम से पिता के उपराम होने पर युवावस्था में राज्य पाकर उसने प्रीति से बहुत से शिव धर्मों को प्रवृत्त किया। वह दमन के अयोग्य राजा दम और धर्म को नहीं जानता था। सब शिवालयों में दीपदान के सिवाय और नहीं जानता था। अपने राज्य के सब ग्रामाधीशों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि प्रत्येक शिवालयों में दीपदान दो
ऐसा न करने वाले को मैं दंड दूंगा। वेद में कहा है, दीपदान से शिव जी संतुष्ट होते हैं। जिस ग्राम में जितने जितने शिवालय हैं वहाँ बिना विचारे सदा दीपदान करने चाहिए। जो मेरी आज्ञा को भंग करेगा उसका सिर छेदन करूँगा। तब इस भय से सब शिवालयों में दिवाली होने लगी। इस धर्म में राजा दम अपनी सारी अवस्था बिताकर अपने धर्म को प्राप्त होकर काल धर्म के वशीभूत हुआ। वह दीपों की वासना के योग से बहुत से दीपों को प्रज्वलित करके रत्नों के दीपों के शिखा में आश्रय करने वाला अलका का पति हुआ। इस प्रकार थोड़ी भी सेवा समय पर बहुत फलती है। ऐसा जानकर सुखार्थियों को शिव का भजन करना चाहिए। सब धर्मों से रहित कहाँ तो वह दीक्षित का पुत्र दैव योग से शिवालय में धन चुराने चला। अपने स्वार्थ के निमित्त बत्ती जलाकर लिंग के मस्तक का अंधकार दूर किया। इतने ही से कलिंग देश का राज्य पाया। पहली वासना के उदय से शिवालय में बहुत से दीपक जलाकर, हे मुनीश्वर, यह तो देखिए कि दिक्पाल पदवी को पाया। मनुष्य धर्म वाले ने इस समय अलकापुरी का भोग भोगा। यह मैंने यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र तुमसे कहा है। यह शिव जी का चरित्र संतोष करके सुनने वाले को सब कामना देता है। जैसे यह सब देवताओं के सिर मोर शिव के सखापन को प्राप्त हुए, वह आप एकांत मन से सुनो। हे तात, मैं तुमसे कहता हूँ। अध्याय 19। गुणानिधि की कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, पहले पद्मकल्प में मेरे मानसी पुत्र पुलत्स्य जी से विश्वा का जन्म हुआ। उनका पुत्र वैश्रवण हुआ। उन्होंने विश्वकर्मा की निर्माण की हुई अलकापुरी को भोगा और महातपस्या से शंकर को संतुष्ट किया। जब वह कल्प बीतकर मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ और यज्ञदत्त के पुत्र श्रीमान ने बड़ा तप किया। दीपदान मात्र से शिव जी की उस भक्ति के प्रभाव को जानकर चित्त को प्रकाश करने वाली शिव की काशी में प्राप्त होकर चित्त रत्न के दीपक 11 रुद्रों के समीप जलाकर अनन्य भक्ति से तन्मय होकर ज्ञान में निश्चल हो शिव जी का एकमात्र तप की अग्नि से वृद्धि को प्राप्त काम क्रोध रूपी महाविघ्नों के पतंग आघात से वर्जित है। प्राणायाम करने से वात रहित निर्मल दृष्टि से निर्मल शिव जी के लिंग की स्थापना कर सद्भाव के फूलों से पूजा कर जब तक वह तपस्या करता रहा तब तक की अस्थि मात्र शेष रह गई और इस अवसर में 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब वह विश्वेश्वर देव विशालाक्षी उमा के सहित प्रसन्न मन से अलकापति को देखकर ही कि जो अलकापति स्थाणु रूप से स्थित शिवलिंग में मन लगा रहे थे, ऐसा देखकर बोले, हे अलकापते, जो इच्छा हो सो वर मांगो। जब तक वह तपोधन नेत्र खोल कर देखते हैं तब तक सहस्त्र सूर्य से भी अधिक तेज संपन्न चंद्रचूड़ उमापति शंकर को आगे देखा। उस तेज से तिरस्कृत होकर इनके नेत्र मीच गए और मनोरथ के देने वाले देव से कहा, हे नाथ, अपने चरण कमल के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे नाथ, यही वर है कि आपका साक्षात दर्शन हो। और हे शशि शेखर, दूसरे वर से क्या है, आपको नमस्कार है। देवे देव उमापति इस प्रकार उसके वचन सुनकर
पाणितल से स्पर्श कर उसको दर्शन की सामर्थ्य देते गए। उन्होंने नेत्र फैलाकर पहले उमा का ही दर्शन किया, तब वह यज्ञदत्त का पुत्र उस सामर्थ्य को प्राप्त करके विचरने लगा। शिव जी के समीप में यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने क्या तप किया है? इसका तप मुझसे विशेष है? अहो, इसका रूप प्रेम, सौभाग्य, लक्ष्मी, आश्चर्य रूप है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र ने बारंबार यह बात कही और बारंबार यही कहते हुए क्रूर दृष्टि से उमा को देखने लगा। तब तक कुटिलता से देखने के कारण इनका बायां नेत्र फूट गया। तब देवी ने शंकर से कहा, यह दुष्ट तपस्वी कौन है? बारंबार मुझे देखकर कहता है, आप मेरे तप प्रभाव को कहिए। बारंबार दक्षिण नेत्र से फिर मुझे देखता है। प्रेम, सौभाग्य, संपत्ति से मेरे रूप की असूया करता है। यह देवी के वचन सुनकर हंसकर शिव जी उनसे बोले, हे उमा, यह तुम्हारा पुत्र है। क्रूर दृष्टि से तुमको नहीं देखता, किंतु यह सोचता है कि तुम्हारी तपोलक्ष्मी कितनी अधिक है। ऐसे देवी से कहकर फिर शंकर ने यज्ञदत्त के पुत्र से कहा, हे वत्स, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुमको वर देता हूँ। तुम निधियों के अधिपति और गुह्यों के ईश्वर होंगे। यक्ष और किन्नरों के राजाओं के राजा होंगे। पुण्य जनों के प्रति और सबके धन देने वाले होंगे। मैं तुमसे नित्य मित्रता करके सदा तुम्हारे समीप निवास करूँगा। हे मित्र, तुम्हारी प्रीति के बढ़ाने के निमित्त अलका के समीप रहूँगा। हे यज्ञदत्त के पुत्र, यह उमा तेरी माता है। हे महाभक्त, तू इनके चरणों में प्रणाम कर और प्रसन्न चित्त से दंडवत कर। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार शिव जी उसको वर दे फिर उमा से बोले, हे देवशी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। शिव जी के यह वचन सुन जगदम्बा पार्वती प्रसन्न चित्त से यज्ञदत्त के पुत्र से बोली, हे वत्स, सदा शंकर में तुम्हारी निर्मल भक्ति हो। तुम एक नेत्र से रहित होगे, तुम्हारा वाम नेत्र न होगा, और जो वर देव ने तुमको दिए हैं ठीक उसी प्रकार रहेंगे। हे पुत्र, मेरा रूप देखकर जो तुमने ईर्ष्या की है, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। इस प्रकार देवी के सहित महेश्वर वर देकर वैश्रेश्वर नामक स्थान में कुबेर को प्रवेशित करा दिया। इस कुबेर ने शंकर का सखित्व पूर्व काल में इस प्रकार पाया था। अलका के निकट ही शंकर का स्थान कैलाश है। कुबेर अध्याय 20। कुबेर कैलाश गमन। कुबेर और शिव का सखा भाव। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहाँ पहुँचे। कुबेर को कठिन तप करते हुए देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहाँ जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहाँ पहुँचे। साथ ही असंख्यक गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिव जी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शनार्थ वहाँ पहुँचे। शिव जी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही जाकर निवास कराया। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों
और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिव जी का अभिषेक किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों में उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई। अप्सराएं नाचने गाने लगी। सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिव जी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिव जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिव जी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बैठाकर बहुत बार प्रीतिपूर्वक संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। उसी समय प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ। तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिव जी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहाँ रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिव जी और सुखी हुए। हे मुनियों, यह रुद्रावतार और शिव जी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब उनकी वह लोक लीलाएं वर्णन करूँगा जो सर्व काम फलदायक है। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों को प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।